हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दरोगा और सार्जेंट पोस्ट के बारे में। आप लोगों ने जो दरोगा का फॉर्म भर रखा है उसमें दो टाइप के पोस्ट थे, एक सार्जेंट था और एक दरोगा या सब इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं वो था। इसमें आप लोगों को पूछा गया था कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है। आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे कि आखिर दरोगा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, आपके आसपास दिख भी जाते हैं, लेकिन सार्जेंट के बारे में नहीं जानते हैं आप लोग, जो कि आपके आसपास दिखते नहीं हैं, इसीलिए आप लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि दरोगा और सार्जेंट का आखिर दरोगा का पोस्ट अधिक क्यों निकलता है, इसका कम क्यों निकलता है, इसका वेतनमान क्या है, इसका वेतनमान क्या है ना, इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके ये पॉपुलर अधिक क्यों है, ये पॉपुलर कम क्यों है, इसके प्रमोशन के बाद ये लोग क्या बनते हैं, ये प्रमोशन के बाद क्या बनते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं इन सारी बातों को। पहले हम लोग समझ लेते हैं बिहार दरोगा में अभी जो पोस्ट जो निकला है, पहला अभी जो निकला है लेटेस्ट वाला, वो कितना है 2213 है ना। इसमें टोटल जो है 2213 है, जिसमें कि 1998 जो SI का मतलब कि दरोगा का पोस्ट है, जबकि 215 सार्जेंट का पोस्ट है। जबकि इससे पहले जो 2446 था, इसमें जो है 2062 लगभग जो है SI का पोस्ट था और 200 के आसपास ही जो है इसमें भी सार्जेंट का पोस्ट था। इसके अलावा इसमें जो है और भी कुछ पोस्ट थे, तो लेकिन इतना जो इसमें सार्जेंट का पोस्ट था। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं इसका जो है नाम क्या होता है, हिंदी में नाम क्या होता है और पॉपुलर नाम क्या है। देखिए, SI दरोगा है ना, इसे कहा जाता है सब इंस्पेक्टर। SI मतलब इसे कहा जाता है सब इंस्पेक्टर, जबकि इसे हम लोग कहते हैं रिजर्व सब इंस्पेक्टर। क्या कहते हैं? रिजर्व सब इंस्पेक्टर। इसका हिंदी में नाम दिया जाता है पुलिस अवर निरीक्षक। क्या कहा जाता है? पुलिस अवर निरीक्षक, जिसका कि इसका जो लिखने में सरकारी काम काज में प्रयोग होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और इसे कहा जाता है हिंदी में प्रारक्ष अवर निरीक्षक। क्या कहा जाता है? प्रारक्ष अवर निरीक्षक। ठीक है, अब देखिए इसका प्रचलित नाम है दरोगा बाबू, है ना। इसका प्रचलित नाम क्या है? दरोगा बाबू, दरोगा। और इसका प्रचलित नाम है सार्जेंट या प्रचारी। इसका क्या नाम है? सार्जेंट या परिचारी के नाम से ये जाना जाता है। चलिए, ये तो हो गया इसका नाम, है ना। क्या होता है? इसका प्रचलित नाम दरोगा है, इसका प्रचलित नाम सार्जेंट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, आप लोग फॉर्म में भी यही सार्जेंट जानते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जो है पोस्ट क्या क्या निकला। पोस्ट तो हम लोगों ने देख लिया। ये देखिए दोनों साल इसके पोस्ट अधिक रहे हैं ना, ये अधिक रहा है, ये भी अधिक रहा है, जबकि ये भी कम रहा है, ये भी कम रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर इसका पोस्ट कम क्यों निकलता है, इसका अधिक क्यों निकलता है। देखिए, इनकी जो पोस्टिंग होती है, दरोगा की जो पोस्टिंग होती है, वो होती है आपके पुलिस स्टेशन, जिसको कि थाना कहा जाता है। कहाँ होती है दरोगा की नियुक्ति? पुलिस स्टेशन, जिसको थाना कहा जाता है। और एक ज़िला में बहुत सारे थाने होते हैं। जैसे अगर पटना ज़िला को माना जाए, देखा जाए तो पटना ज़िला में 67 थाना है। कितना थाना है? 67 थाना है। और सिर्फ पटना ज़िला का मैं बात कर रहा हूँ, 67 थाना है। और प्रत्येक ज़िले में लगभग 5 से 6 जो दरोगा होते हैं। तो इतना से अगर गुना कीजिएगा 200-250, तो आपके एक ज़िला में इतने जो है दरोगा हो जाते हैं। तो 28 आपके कितने, बहुत सारे ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, तो समझ लीजिए कि इसका पोस्ट अधिक रहेगा, है ना। तो इसी कारण इसका पोस्ट जो हमेशा अधिक निकाला जाता है, क्योंकि प्रत्येक ज़िला में जो जितने थाने होते हैं, प्रत्येक थाने में 5 से 6, 7 से 8 जनसंख्या के हिसाब से ये घटते बढ़ते रहते हैं। इतना पोस्ट होता है आपका दरोगा का, इसलिए इसकी संख्या जो है अधिक होती है। लेकिन अब देखते हैं कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। इनकी पोस्टिंग जो होती है पुलिस लाइन में या पुलिस हेड क्वार्टर में होती है। और एक ज़िला में जो हेड क्वार्टर 1 या 2 देखने को मिलते हैं ना, वो भी जनसंख्या के आधार पर ही होता है। अगर छोटा ज़िला है तो एक ही, बड़ा ज़िला है तो अधिक, तो इसकी संख्या कम होती है। और एक ज़िला में मात्र 6 से 7 ही ये होते हैं। कितने होते हैं? एक ज़िला में मात्र 6 से 7 ही होते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये मात्र 6 से 7 होते हैं एक ज़िला में, है ना। इसीलिए इसकी पोस्ट जो हमेशा कम निकलती। देखिए 200 के आसपास, 300 के आसपास, इतना कहीं आसपास निकलेगा। और इसका जो होता है प्रत्येक ज़िला के थाना में होता है। और एक एक ज़िला में बहुत थाने। पटना का एग्जाम्पल देख लीजिए तो इसकी संख्या अधिक है, इसकी मांग अधिक है, इसलिए जो है इसकी जो है पोस्ट भी अधिक निकाले जाते हैं। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जल्द से जल्द इन पोस्टों को जो है भरना है। इसीलिए आप लोग देखेंगे बिहार सरकार ने बहुत सारा दरोगा का पोस्ट निकाला है, यूपी ने निकाला, MP ने निकाला है। लगभग सभी राज्यों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है धड़ाधड़ ये पोस्ट जो है भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पुलिस स्टेशन। इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है हम लोग ये देख लिए। और इसकी जो है अधिक संख्या क्यों होती है ये भी देख लिए, क्योंकि प्रत्येक थाना में 6-7 होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका ग्रुप लेवल क्या है। ये जो है ग्रुप B का जॉब है। दोनों जो है ग्रुप B का जॉब, इन दोनों में समानता देखते हैं क्या है।
दोनों जो है ग्रुप बी लेवल का जॉब है ना, क्या है, दोनों ग्रुप बी का जॉब है। इसके बाद लेवल 6 का जॉब है, क्या है, लेवल 6 का जॉब होता है ये। इसका वेतनमान मतलब पे ग्रेड 4200 है और इसका भी पे ग्रेड 4200 है और वेतन भी दोनों का समान है, वेतन भी दोनों का समान है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि सरकार की नज़र में दोनों पोस्ट जो है समान है, ठीक है। देखिए यहाँ से सारी चीज़ें समान हैं और ये भी सारी चीज़ें समान है, वेतन समान है, वेतनमान समान है, पे ग्रेड से समान है, ग्रुप समान है, तो सारा चीज़ जो है समान है। तो मतलब कि सरकार की नज़र में तो दोनों समान है, लेकिन रुतबा, पैसा और हमारे चॉइस के हिसाब से ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। इसे हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दरोगा के रुतबा को देखा है। दरोगा बाबू जब आते हैं गांव में तो अभी भी जो लोग सलाम सलाम सर करते रहते हैं, लेकिन ये आप लोग को कोई नहीं जानता ही नहीं, है ना। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि इनकी पोस्टिंग जो होती है पुलिस लाइन में ही होती है। इसका काम मैं आगे बताऊंगा, पुलिस लाइन में होती है, वहीं रहते हैं, उससे बाहर इनको नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन दरोगा जो होता है ये आपके घर आता है ना, आपके घर आता है, आपके मोहल्ला आता है, रोज़ आप लोग देखते हैं बुलेट गाड़ी से लेके भटभटेले आएगा, आप लोग जो रोज़ देखिएगा दरोगा का। तो दरोगा जो है आपके उसका रुतबा सामने दिखता है और ये आम लोगों के साथ जुड़ा रहता है। आप कोई FIR लिखाने जाइएगा तो सबसे पहले दरोगा ही नज़र आएगा आपको। कहीं कोई मर्डर हो गया तो सबसे पहले दरोगा ही यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। अगर इसकी लोकप्रियता के बारे में जाने तो SI जो होता है ये SP के बाद अगर दोनों में देखिए SS लगा हो, खाली PI का अंतर है। तो SP के बाद अगर बीच में जो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लेकिन SP के बाद अगर जो सबसे प्रचलित है वो SI मतलब कि दरोगा का ही पोस्ट है। SP के बीच में बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। बहुत लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं कि बीच में क्या है, लेकिन SI के बारे में सब लोग जानते हैं। अगर ये प्रचलित मामले पॉपुलरिटी के बारे में देखा जाए तो SP के बाद जो है सबसे अच्छा SI माना जाता है। इसीलिए बिहार में जो है इसको लेकर के बच्चों में बहुत होड़ है कि SI बनना है, मतलब कि दरोगा बाबू बनना है, दरोगा बाबू बनना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई इतनी बातें। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वर्क क्या होता है ना, ये दोनों में वर्क आखिर क्या है, क्योंकि वर्क के आधार पर ही जो है लोग चुनते हैं कि हमें इसमें जाना है या उसमें जाना है ना। तो चलिए देखिए इसका वर्क क्या होता है। अभी मैंने बताया कि इसका फील्ड वर्क होता है। फील्ड में कहाँ क्या हो रहा है, आपके थाने, गाँव, मोहल्ले, आसपास में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ मर्डर हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, तो यहाँ सबसे पहले दरोगा आपको पहुँचता है। चार जो है हवलदार को लेगा और दरोगा वहाँ पे 4 कांस्टेबल को लेकर पहुँच जाएगा। और इसका वर्क जो है हार्ड माना जाता है, क्यों? क्योंकि समझ ही रहे हैं फील्ड वर्क है तो हार्ड वर्क भी होगा, आपको आना जाना हमेशा लगा रहेगा, लोग से मिलना पड़ेगा। और इसका 24 घंटा ड्यूटी है, कोई रेस्ट नहीं है, 24 घंटा ड्यूटी है। जब भी आपको ज़रूरी पड़े, जहाँ भी 12 बजे रात को, तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि थाना में कॉल आएगा, आपको जो है जाना होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इसका काम। अब इसका वर्क देखते हैं। देखिए ये तो आपका फील्ड वर्क है, लोग से जुड़ा रहेगा, लेकिन सबसे इसका जो काम होता है, इसका फील्ड से कोई लेना देना नहीं है ना। फील्ड से जब कोई लेना देना नहीं है तो आप पॉपुलर भी नहीं हो पाइएगा, ठीक है। जब लोग आपको जानेंगे नहीं तो आपकी पॉपुलरिटी कैसे बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए जो सर्जेंट को जो है लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये अस्थायी रूप से एक जगह काम करते हैं। तो इसका वर्क जो होता है वो फील्ड वर्क नहीं है, मैनेजमेंट का कार्य करता है, लेकिन काम इसका भी अच्छा खासा है। मैनेजमेंट का कार्य करता है, एक जगह बैठ के सारे चीज़ों को मैनेज करना इसका काम होता है। अब बताता हूँ मैं कि किस किस चीज़ को मैनेज करता है। जैसे देखिए ड्यूटी लगाने का कार्य करता है। किसकी ड्यूटी? तो कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की, ASI की। तो इन लोगों की ड्यूटी लगाना, किसकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी, किसका तबादला कहाँ किया जाएगा, तो ये सब कौन कार्य करता है? ये सर्जेंट के द्वारा किया जाता है ना। ड्यूटी लगाना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI का पोस्टिंग करना, ये सब जो है आपका सर्जेंट, परिचारी का काम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। आपसे जो SP जो होता है डायरेक्ट यहाँ बात नहीं करता है, ठीक है। यहाँ आपसे ये जो है इसको SP यहाँ पे ऑर्डर देगा, फिर SP ये जो है सर्जेंट फिर जो है अन्य थाना में जो है ऑर्डर देगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, SP का ऑर्डर क्या है। तो ये कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है ना। ऊपर से ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, दोनों के बीच के जो मिलन स्थल है ये कोऑर्डिनेट करता है। वो कौन करता है? ये सार्जेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि वर्दी का बंटवारा करना है ना। कौन थाने में कहाँ कितना वर्दी चाहिए, कितना नहीं चाहिए। इसका बंदूक का बंटवारा करना, कहाँ कमी है, किसका ज़्यादा है, कहाँ ऊपर ऑर्डर देना है कि आवश्यकता है कि कमी है, इसके बारे में कौन? सार्जेंट बताता है। दूसरा बात गोली है ना, गोली कितना आवश्यकता है, नहीं है, वर्दी, कपड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में, कम्बल उम्बल जो बंटवारा होता है, वर्दी किसको कितना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें जो होती है मैनेज करना। मैनेजमेंट मैंने बोला है कि मैनेजमेंट का कार्य करता है। ये सारी चीज़ें मैनेज करना किसका काम है? तो
सार्जेंट का है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जो है एक जगह बैठ के करना है, इसीलिए आपका जो है ये रेस्ट वाला वर्क है ना। आपको जो है फील्ड में नहीं जाना है, आपको आराम से एक घर मिलेगा वहाँ बैठना है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है, इसीलिए इसका जो है रेस्ट वाला वर्क कहा जाता है ना। रेस्ट वाला वर्क कहा जाता है। आपको जो है अपना दिन भर का ड्यूटी करना है, रात में रेस्ट है, कोई बात नहीं है ना। लेकिन इसका जो है 24 घंटा ड्यूटी है, दरोगा का 24 घंटा ड्यूटी है। जो ड्यूटी करेगा वही तो कमाएगा भी, है ना। और इसमें जो है रेस्ट है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। इसका काम थोड़ा और देख लेते हैं। हार्डवर्क, FIR दर्ज करना मैंने बता ही दिया। अनुसंधान का कार्य, अनुसंधान मतलब कहाँ पे मर्डर हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, छानबीन करना, ये सब कार्य जो सबसे पहले कौन पहुँचता है, दरोगा ही वहाँ पहुँचता है, दरोगा बाबू ही सबसे पहले पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका दोनों का वर्क। वर्क आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोगों को समझ जाइएगा कि कहाँ आप लोगों को जाना है, लड़कियाँ किसे क्यों प्रेफरेंस देती है, इसे या उससे, लड़के किसके ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये आप बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है। तो आप लोग समझ ही जाए हैं पॉपुलर सबसे ज़्यादा कौन है, जो आप लोग भी जानते हैं कि दरोगा बाबू जो है सबसे पॉपुलर पोस्ट है। इसमें SP के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और पैसा भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि फील्ड वर्क ज़्यादा है तो पैसा भी फील्ड से ज़्यादा है। इसकी पॉपुलैरिटी जो है देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों से इनका जुड़ाव नहीं है ना, लोगों से इनका जुड़ाव नहीं, इनका जो बस थाना से जुड़ाव है, बस ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मेन बात आता है कि प्रमोशन से आप लोग क्या बनते हैं। देखिए ये है SI, सब इंस्पेक्टर, मतलब कि इंस्पेक्टर से नीचे सब है। तो जब इससे बड़ा आप होइएगा, प्रमोशन जब होगा तो आप बन जाइएगा इंस्पेक्टर, है ना। आपका ये सब हट जाएगा, आप बन जाइएगा इंस्पेक्टर, है ना। तो सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन होकर आप बन जाइएगा इंस्पेक्टर, है ना। अब देखिए, अब इसका देखिए सर्जेंट जो है प्रमोशन से क्या बनते हैं, सर्जेंट प्रमोशन से बनते हैं मेजर सार्जेंट। क्या बनते हैं, सर्जेंट मेजर। क्या बनते हैं, सर्जेंट प्रमोशन के बाद बन जाते हैं सार्जेंट मेजर। देखिए ये हो गया इसका प्रमोशन। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर बड़ा बाबू क्या होता है। बड़ा बाबू आप लोग खूब सुनते हैं ना, थाना में जाते हैं तो बड़ा बाबू है ना, बड़ा बाबू ये करेंगे, बड़ा बाबू वो करेंगे। तो बड़ा बाबू देखिए क्या होता है, बड़ा बाबू होता कुछ नहीं, बड़ा बाबू जो है थाना प्रभारी एक दरोगा ही होता है, लेकिन किसी एक को चुन के, जैसे क्लास में किसी अच्छे बच्चे को देख के मॉनिटर नहीं बना दिया जाता है कि तुम देखना कौन हल्ला नहीं करे, कौन हल्ला थारा, तो वही बात ये भी है, थाना का प्रभार दे दिया जाता है। मतलब कि एक थाना में मान लीजिए कि 10-15 दरोगा हैं, किसी को हेड बना दिया गया है ना, तो वही हो गया, ये दरोगा बाबू हैं तो ये दरोगा से थोड़ा सा बड़े हो गए तो ये बड़े बाबू और थाना प्रभारी यही कहलाते हैं ना। होते ये कुछ नहीं है, होते दरोगे ही हैं, लेकिन इसमें से चुन के किसी एक को थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी जाती है, इसे ही कहते हैं हम लोग थाना प्रभारी। और अगर आपका SP का कॉल आता है तो सारे लोग तो रिसीव करेंगे नहीं, कि सब दरोगा थोड़ी ना रिसीव कर लेंगे, तो कोई एक रिसीव करेगा, और ये रिसीव करेगा कौन, यही बड़ा बाबू जो है आपके रिसीव करेंगे, ठीक है। तो बड़ा बाबू डायरेक्ट SP से बात करते हैं, इसीलिए थोड़ा बड़ा बाबू का जो भाव बढ़ा रहता है ना। तो यही होते हैं बड़ा बाबू। बड़ा बाबू होते कुछ नहीं, होते दरोगे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको जो है ऊपर का पोस्ट, ऊपर जो है उनको कार्य दे दिया जाता है, इसलिए इसे थाना का प्रभार दे दिया जाता है, इसलिए थाना प्रभारी या बड़ा बाबू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि बड़ा बाबू क्या होता है और इसके कार्य वार्य क्या है। इस हिसाब से आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि आपको किस में जाना है, किस में आपका रुचि ज़्यादा है। लड़के ज़्यादा इसमें मार करते हैं जाने के लिए, है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इनके फिजिकल में क्या है ना, इनके फिजिकल में क्या अंतर है। देखिए इनका काम तो है बैठ के करना है ना सार्जेंट का, लेकिन इनका फिजिकल जो है हार्ड है। इनको जो है वर्क फील्ड करना है, वो फील्ड में घूमना है, लेकिन इनका फिजिकल थोड़ा इनसे नॉर्मल है। देखिए अब बताते हैं कि इनमें अंतर क्या है दोनों के फिजिकल में। पहले बात कर लेते हैं हम लोग दौड़ में। दौड़ में देखिए क्या अंतर, दौड़ दोनों का सेम है, 6.5 मिनट में इसे भी दौड़ना है, 6.5 मिनट इसे भी दौड़ना है, क्वालिफाई करना है 6.5 मिनट के अंदर, ठीक है। अब देखिए गोला फेंक में क्या है, अगर आपको SI बनना है, दरोगा बाबू बनना है, तो आपको गोला 16 प्लस फेंकना होगा ना, 16 फेंकिए या 16 से ज़्यादा फेंकिए, आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको सर्जेंट बनना है तो आपको 20 प्लस फेंकना होगा, है ना। कितना फेंकना होगा, 20 प्लस फेंकना होगा आपको अगर सर्जेंट बनना है तो, ठीक है। ये तो गोला तो फेंका जाता है, लेकिन समस्या होती है लड़कों में, कुछ लड़कों से उतना भी, कुछ लड़कों से तो 16 भी फेंकाने में मुश्किल हो जाता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप इसमें जो सबसे टफ हो जाता है। लॉन्ग जंप जो है दरोगा का ही है 12, ये तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सर्जेंट का लॉन्ग जंप जो है ये 15 प्लस है। ये 15 प्लस जो है बहुत भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है ना। 15 प्लस बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसी कारण से जो है इस बार लड़के जो हैं, या पिछली बार लड़के भी जो है बहुत कम ही इसमें जो है सेलेक्ट हो पाते हैं। 15 प्लस जो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी आप लोग जो है प्रैक्टिस करके
देखिएगा 12-13 में हालत ख़राब हो जाता है, 15 प्लस कौन जाएगा। अब देखिए हाई जंप में क्या है, इसका 4 फीट है हाई जंप, है ना। हाई जंप तो आसानी से हो जाता है, लेकिन इस बार के में जो है हाई जंप में जो है टाइगर को बैन किया, इससे भी लड़कों को दिक्कत हुआ 4 फीट वाले में। और इसका जो है ये 6 फीट है, कितना है, नहीं 6 नहीं है इसका, 4-6 है, 4 फीट नहीं, इनका 4-6 है, कितना है, 4-6 आप लोगों को कूदना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का इसका फिजिकल। देखिए ये बैठ के वर्क करना है, फिर भी इसका जो है ज़्यादा है, इसका जो है इससे तुलना में कम है। अब देखिए बात करें अगर इसमें आप लोग जो है ये सर्जेंट मेजर बन जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है इसका रुतबा देखने को मिलता है। इसका रुतबा आप लोग को जो है यहाँ देखने को मिलता है। ये लोग तो फील्ड में ही रहेंगे, इसका रुतबा अगर मेजर सर्जेंट बनते तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, अलग से एक बंगला मिलेगा, उसमें आपको रहना है, सारा काम वहाँ पे करना है ना। तो मेजर सर्जेंट मेजर बन जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है बहुत एकदम हाई प्रोफाइल देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि लड़कियाँ जो है किसे प्रेफरेंस ज़्यादा देती हैं। देखिए लड़कियाँ अगर जो है तेज़ तर्रार हैं, अगर वो इसमें जाना चाहती है, इसमें तो आराम से जा ही सकती हैं। लेकिन अगर लड़कियों कोई है जो कि बैठ के काम करना चाहती है, मतलब उनको जो दौड़ भाग से ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो उनके लिए ये जो पोस्ट जो है काफ़ी अच्छा है ना। और लड़कियों का ये भी है कि लड़कियों के लिए ये सब सारी चीज़ें, लड़कियों के लिए यही सारी चीज़ें है ना। लड़कियों के लिए जो उनके लिए नॉर्मल है वही उसमें सार्जेंट के लिए भी, उसमें सार्जेंट में उनके लिए कुछ नया नहीं, जो उनका नॉर्मल है वही उसमें सार्जेंट में, बस नंबर के बेसिस पे ये हो जाएगा उनका, और प्रेफरेंस के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो लड़कियां अगर इसमें जाना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर उनको बैठ के काम करना है तो ये अच्छा है। लड़के भी जा सकते हैं जिनको अगर बैठ के काम करना है आराम से, तो ये करना है। अगर आपको फील्ड में जुड़ना है, दरोगा बाबू बनना है, लोगों से आमने सामने जाना है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ना दरोगा। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि दरोगा और इसमें जो परिचारी सर्जेंट में क्या अंतर है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल से दरोगा संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। नीचे अगर कुछ सुझाव देना हो, इससे बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, है ना। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।